श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आपनों ने कल जन्म समय का सूर्य स्पष्ट किया था। दिनांक थी कल की 11 थी शायद। हाँ 11। मृदुल बताना 11 तारीख का उदाहरण लिया था नहीं? 11/10/2021 और इसका जन्म समय का सूर्य स्पष्ट जन्म समय का सूर्य स्पष्ट बोलो। भनोट साहब माइक बंद कर दें। 5 नहीं वो बंद करना है। बच्चे ने बंद कर दिया, इधर से कोई एक ही बात है। स्क्रीन पे नहीं हट रहा नाम। हाँ नहीं, हमारे इधर से नहीं आ रहा है। अब देखो, आप एक बार क्लास छोड़ के जुड़ेंगे तो नहीं आएगा नाम। नहीं, आप एक बार क्लास छोड़ के जुड़े। 5/24/3/4 डॉट 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 डॉट। हाँ आपकी स्क्रीन आ रही थी वहां, हट गई। उनके दीक्षित साहब के करें चालू। अच्छा, वीडियो चालू करो। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, हम कल वाला उदाहरण ले रहे हैं जो आपके लिए उपयोगी होगा और जो सामान्यतया जन्म पत्रिका बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। 11/10/2021 का हमने जन्म समय जो लिया था उसका सूर्य स्पष्ट किया था 5/24/3/4 और इसकी जो इष्ट घटी थी वो क्या थी? 17/3/50 ये इष्ट घटी थी। अब हमारा जो जन्म स्थान था उज्जैन, उसके अक्षांश थे 23/9, तो हमें 23/9 की सारणी चाहिए, पर हम उस 23/9 की सारणी नहीं मानते हुए 1 मिनट के लिए ये मान लेते हैं कि हमारा जन्म हुआ उस समय सूर्य स्पष्ट ये था और इष्ट घटी ये थी और जन्म स्थान नीमच था। तो नीमच की हम निर्यण लग्न सारणी देखेंगे, उसके लिए श्री भादो माता पंचांग निकालें। इसके पृष्ठ क्रमांक 101 देखें।
101 पर लिखा है अक्षांश 24, 28, पलवा 5, 27, 39 की निर्यण लग्न सारिणी नीमच, रीवा, सीधी, सतना, टीकमगढ़, अशोकनगर, झालावाड़, उदयपुर, आबू नगरों के लिए। इसमें आगे आगे से आपको ये 5 राशि लेना है और ऊपर ही ऊपर से 24 लेना है, बस कुछ नहीं करना है। तो ये ऊपर ही ऊपर आड़ी लाइन में जो 1 से 29 तक गिनती है, देखो आप 0 से लगाकर 29 तक गिनती है। इधर 0 मेष, 1 वृषभ, 2 मिथुन, ऐसे लगातार लिखा है। तो उसमें से 5वीं राशि लेना है और ये दूसरे स्थान पर 24 है, आगे 5 है, इधर से लेंगे। दूसरे नंबर पर 24 है, वो ऊपर आड़ी लाइन से लेंगे। इन दोनों को जहां मिलते हैं वहां मिला देंगे ऐसे खड़े, और जो अंक मिलता है उसको लिख लेंगे। देखिए 5 और 24 को मिलाने से जो अंक आता है वो 33, 20, 9। 5, 24 का मान, 5, 24 का जो मान है हमारा वो आता है 33, 20, 9। बस और कोई दिमाग नहीं लगाना, इसमें इष्ट घटी जोड़ दो। इष्ट घटी 17, 3, 50। श्री भादोमत है क्या? पृष्ठ संख्या 101, श्री भादोमाता पंचांग, पृष्ठ संख्या 101। ये पंचांग मेरे पास 77 का है पर आपके पास 78 का है, दोनों में पेज नंबर एक ही है। 101 पेज पर यह टेबल है। अक्षांश 24, 28, पलवा 5, 27, 39 की निर्यण लग्न सारणी। आगे से 5, ऊपर से 24, दोनों को ऐसे मिलाएंगे, जहां मिला वहां का मान ये आया। इसमें इष्ट घटी जोड़ दी। 9, 5, 20 और 3, 23, 7 और 3, 10, 3 और 2, 5 योग। अब इस योग को फिर से इसी सारणी में ढूंढेंगे तो आगे आगे वाली राशि होगी, ऊपर वाले अंश होंगे और बाकी इनको पीछे लिख देंगे कला के रूप में। 50, 23, 59, 50, 23, 59 को ढूंढेंगे तो हमें मिल रहे हैं 50, 19, 1। एक तो 50, 29 है, 50, 29 इनसे ज्यादा है और 50, 19 इनसे कम है, तो 50, 19 लेना है। तो देखो आगे इसके आगे आगे मिल रहा है, इधर वो 8 राशि है, तो ये 8 राशि लेंगे और ये जिसके इसके ऊपर जो मिल रहा है 50, 19, 1 के ऊपर ही ऊपर 26 है। यहां ऊपर ही ऊपर 0 से 29 वाली लाइन में ढूंढना तो वही तरीका है जो अपनों ने विश्व साइन लग्न सारणी में ढूंढा था। अब इसके नीचे जो है 50, 19, ये 50, 23 ऐसे कैसे लिख दो। ये राशि है, ये अंश है, ये कला है और ये विकला है। ये आपका लग्न साधन हो गया। विश्व दिनमान सारणी। इसमें क्या करेंगे, प्रातः काल का पंचांग से सूर्य स्पष्ट उठाएंगे। देखिए पंचांगों में प्रातः काल का सूर्योदय कभी कभी नहीं होता है। कुछ पंचांगों में सुबह सुबह का सूर्योदय होता है, किसी में सूर्य उदय समय का सूर्य स्पष्ट है, किसी में 5:30 बजे का सूर्य स्पष्ट है। पर कुछ पंचांगों में मिश्रमान कालिक सूर्य स्पष्ट या ग्रह स्पष्ट रहते हैं जो कि मध्य रात्रि के होते हैं, वो यहां काम में नहीं आएंगे। विश्व दिनमान सारणी में आपको पहले नंबर पर क्या लेना है, प्रातः का सूर्य स्पष्ट।
धन अयनांश बराबर सायन सूर्य। यह सायन सूर्य कौन सा होगा? प्रातःकालिक, इष्टकालिक नहीं है। अब देखिए ये जो सायन सूर्य है इसमें विश्व दिनमान सारणी लेंगे, परंतु आपको यह ध्यान होना चाहिए कि हमारे जन्म स्थान की ही दिनमान सारणी उस विश्व दिनमान सारणी से निकालेंगे। अब उसमें जो अक्षांश दिए वो कैसे दिए हैं? जैसे मान लो 24 है, 24 है तो उसके बाद 24-10 है, उसके बाद 24-20 है, उसके बाद 24-30 है, उसके बाद 24-40 है, 24-50 है और फिर 25 हो जाएंगे। ऐसे अक्षांश की दिनमान सारणियां दी हैं। अगर आपका 24-28 है तो देखिए इन दोनों के बीच का आएगा वो 25 आएगा, तो 25 और 25 से अधिक हो तो ये वाली टेबल लेंगे और 25 से कम हो तो ये वाली टेबल लेंगे। इसी प्रकार 10 और 20 का आधा 15 होता है ना भाई, 5 होता है, 10 और 20 के बीच में 5 आता है, 5 इसमें जोड़ेंगे 15। तो जो 15 कला से ऊपर हो अक्षांश हमारे जन्म स्थान के और 20 के बीच में हो तो 24-20 की टेबल लेंगे। ऐसे आप प्रत्येक अक्षांश के संबंध में समझे। उसके नजदीक की आपको विश्व दिनमान सारणी लेना है और फिर उस सायन सूर्य को आपको उस विश्व दिनमान सारणी में देखना है, जो कि सायन सूर्य 0 से लगाकर 11 के बीच में होगा। तो इधर उल्टे हाथ पर बड़ा चौड़ा कॉलम है, उसमें 0 से लगाकर 11 तक राशियां लिखी है और ऊपर ही ऊपर 0 से 29 तक अंश लिखे हैं। तो ये जो सायन सूर्य स्पष्ट होगा, मोटे रूप में बता देता हूं, 2, 23, 50, 40 ऐसा हो सकता है। तो आपको आगे के 2 अंक लेना है, इसको तो आगे आगे देखना है इधर, और 23 को ऊपर ही ऊपर देखना है। इन दोनों को ऐसे बढ़ाना है, दोनों जहां मिलेंगे वो दिनमान होगा। दिनमान को 60 घटी में से घटाएंगे तो रात्रिमान होगा। रात्रिमान में भाग लगाएंगे 5 का तो लोकल सूर्योदय होगा, और इस लोकल सूर्योदय को 12 घंटे में से घटा देंगे तो लोकल सूर्यास्त होगा। अब इन दोनों को स्टैंडर्ड टाइम में हम बदल देंगे, ये प्रक्रिया। और अगर हम विश्व सायन लग्न सारणी का उपयोग कर रहे हैं सायन लग्न सारणी, तो उसमें जन्म समय का चाहिएगा सूर्य स्पष्ट, जन्म समय का सूर्य स्पष्ट और अयनांश, तो यह सायन सूर्य होगा। सायन सूर्य मोटे रूप में ऐसा हो सकता है, तो इन 2 अंकों का मान तो इसी सारणी से लेंगे, जैसा विश्व दिनमान सारणी से लिया था वैसा अपने जन्म स्थान के अक्षांश की सायन लग्न सारणी ढूंढेंगे और उसमें ये आगे वाला अंक आगे आगे से लेंगे और दूसरा अंक ऊपर ही ऊपर से लेंगे। इन दोनों को मिला देंगे तो जो मान प्राप्त होगा वो घटी पल विपल में प्राप्त होगा। इसको घटी पल विपल में लिख देंगे और ऊपर इष्ट घटी लिख देंगे। इसके बाद ये 50-40 बचे हैं तो हमारे पास टेबल बनी हुई है, ऐसा ब्रैकेट है। यहां मान लो लिखा है कि 11 कुंभ, 10 कुंभ, 11 नहीं आएगा, और मकर है क्या 9 मकर और 2 मिथुन, ऐसा ही है, एक नहीं है। तो 2 मिथुन 9 मकर, ये ऊपर नीचे हो सकती है, ये ऊपर और ये नीचे हो सकता है, पर ऐसा है। भले सीरियल से लिख देता हूं मैं।
एक वृषभ 10 कुंभ। हाँ, एक वृषभ 10 कुंभ। एक वृषभ 10 कुंभ और दो मिथुन 9 मकर। 2 मिथुन 9 मकर, हाँ 2 मिथुन 9 मकर ऐसा मिलेगा आपको। अब 2 के ऊपर कला विकला लिख करके 0 से ये कला विकला है, ये कला और विकला, तो 0 1 2 3 हिंदी में लिख देता हूं मैं, 1 2 3 4, ये चलते हुए 29 तक गया। 29 तक जाने के बाद फिर यहां डबल आया, ये 30 से चला, 30 31 32 33 है ना, और ये चलते चलते 59 तक गया। तो अब आपको इन दो के मान तो उस सारणी से ले लिए और कला विकला साधक सारणी से इन दो का मान लेना है। तो देखिए उस सारणी से जो मान आया था वो घटी पल में था। अब इससे 50 तीसरे अंक से जो मान लेंगे वो पल विपल प्रति विपल में होगा, और चौथे मान से जो मान लेंगे वो इनमें से लेंगे, परंतु वो होगा आपका घटी पल विपल, विपल प्रति विपल और तत्प्रति विपल में। इन सबको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो योग आएगा उसको पहली वाली सारणी में ढूंढेंगे। पहली वाली सारणी में ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने कल अच्छी तरह से बता दिया था। किसी को उसमें समस्या हो तो पूछ सकते हैं कि साहब हम मेरे को उस पहली वाली सारणी में ढूंढना नहीं आता है। सबको आता है? ठीक है, हाँ सब। जैसे जो आपका यहां योग आया, मान लो योग आया 50 41 42, 50 41 42, तो इस पहली वाली जो टेबल है उल्टे हाथ पर जो टेबल रहेगी आपके जन्म स्थान की, उसमें ये ढूंढना है आपको 50 41 42। तो उस टेबल में मान लो ये 9 के सामने, वहां ऐसी टेबल नहीं है, वहां टेबल मिलेगी, ये पूरा मिला हुआ मिलेगा, ये ऊपर ही ऊपर मिलेगा, ये नीचे मिलेगा। तो उस यहां मान लो मिलते हैं हमको 50 50 51, और यहां मिलते हैं हमको 50 40 और 42, और यहां मिलते हैं हमको 50 30 और 42। तो इसमें देखना क्या है कि ये जो अंक है इससे बड़ा और इससे छोटा कौन सा है। तो इस पूरी टेबल में ढूंढने पर हमें पता चला कि ये 50 50 तो इससे बड़े हैं, और इससे जस्ट छोटा है वो 50 40 है। तो इन दोनों के बीच में ये है, इसलिए हम ये वाला योग लेंगे और इसके सामने जो राशि है उसको लिख लेंगे, और इसके ठीक ऊपर जो अंश है ऊपर ही ऊपर वो अंश लिख लेंगे। तो हमारे 2 अंक आ जाएंगे। मान लो हमें 9 के सामने मिला, इसके सामने 9 राशि मिली तो 9 लिख देंगे, और इसके ठीक ऊपर मान लो 15 मिले तो 15 लिख देंगे, और ये अंक इसमें से घटा देंगे। और बचा हुआ जो अवशेष है उस बचे हुए अवशेष को हमारा जो लग्न आया 9 राशि वाला, तो ये 9 राशि है। इस पूरे कॉलम में बचा हुआ भाग यहां ढूंढना है। मान लिया हमने 50 40 42 घटाए, तो बचा क्या? 1 0 बचा। तो अब हमें 1 0 इन दोनों कॉलम में ढूंढना है, इन दोनों राशियों के सामने। तो 1 0 मान लो यहां मिल जाता है, एक यहाँ 0 58 मिल गया और 15 मिल गया, और यहां मिल गया 1 12 13 मिल गया। तो हमें इससे बड़ा ये है और इससे छोटा ये है, इसलिए इसको लेंगे, और ये 4 इसके पीछे लिख देंगे, ये 4 इसके पीछे, और इस राशि को इसमें से घटा के वापस इन दोनों में ढूंढेंगे, और ढूंढने पर जो अंक मिलता है उसके ऊपर वाले यहां लिख देंगे। तो ये हमारा सायन लग्न हो जाएगा। इसमें से अयनांश घटा देंगे तो निर्यन लग्न स्पष्ट हो जाएगा। पर ये ब्रैकेट
दूसरी जो कला विकला साधक सारणी है हमारी, उस कला विकला साधक सारणी में अलग अलग ब्रैकेट है दो दो राशियों के, तो उनके ऊपर वाला मान ही देखना है। जैसे वो उल्टे हाथ वाली जो विश्व साइन लग्न सारणी है, उसकी राशि देखकर अपन अंश ऊपर ही ऊपर से लेते थे, वैसा इसमें नहीं होगा। अगर वैसा ऊपर ही ऊपर गए तो गलत हो जाएगा। इन दोनों राशियों के अंदर अंदर ही हमें कार्य करना है कला विकला साधक सारणी में। अब इसको उतार लो। उतारने के बाद अगली गणित पर चलेंगे। ये 10 सूत्र में बताया गया है। ये आपको जो पुस्तक भेजी उसमें देखिए आप, पेज नंबर 45 पर, पेज नंबर 45 पर सूत्र दिया है ये केतकी ग्रह गणितम के, केतकी ग्रह गणितम के 45 पेज पर। हाँ हाँ, अर्धाधिक लेते हैं ना अपने शास्त्रों में। मतलब ये जो हमारा जो अवशेष 10 वर्ष बचे, इन 10 वर्षों में हमारे अधिक मास होंगे कितने? 4। हो गया साहब? किसका? हाँ, 19 का भाग दिया है। अपने जो हमारे गणितीय क्रिया को सरल बनाने के लिए उनने चक्र बना दिए। ये होंगे 6000 और कुछ दिन होंगे जिनका एक चक्र होगा। 6990 की मैं बताता हूँ, 1 मिनट। हमारा एक चक्र होगा 6940 दिन का। 6940 दिन का एक चक्र होगा, अर्थात तो वो गणित बहुत बड़ा हो जाता। अगर हम यहाँ 6940 7 बार लेते तो कितनी बड़ी गणित होती। उससे बचने के लिए इनने चक्र के रूप में बदल दिया, बस, और कुछ नहीं किया। और वो अधिक मास वगैरह ने सब इसमें आ गए 19 वर्षों में। यहां चूंकि नहीं, इसमें नजदीक समय में आपका अधिक मास आने वाला है, अगले साल अधिक मास आएगा, इससे ये अहरगण में चक्कर पड़ा है। एक बार आप इसको हल कर लें, कहीं मिस्टेक नहीं आएगी, क्योंकि एक एक चीज अपनों ने देख के करी है। अगर कुछ इसमें आगा पीछा हुआ, कल की कक्षा में इसको पुनः हल करेंगे। अभी केवल इसका एक टेलर किया हमने,